ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में है। निक्की के परिजनों का आरोप है कि दहेज की वजह से निक्की को जलाया गया है। निक्की हत्याकांड के बाद दहेज प्रथा के मुद्दे पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। निक्की के पति विपिन, उसका भाई और माता पिता जेल में बंद है। वहीं इस बीच इस केस से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल निक्की को सबसे पहले जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। हॉस्पिटल के मेमो में गैस सिलेंडर फटने से आग लगने की बात सामने आई है। अस्पताल स्टाफ के मुताबिक उस दौरान निक्की होश में थी और उसने बताया था कि घर में सिलेंडर फटने से आग लगी थी। हालांकि पुलिस को क्राइम सीन की पड़ताल के दौरान कहीं भी गैस सिलेंडर फटने जैसे सबूत नहीं मिले थे। यही वजह है कि पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर निक्की ने अस्पताल में सिलेंडर फटने की बात क्यों कही थी। पुलिस इसकी जांच में भी जुटी हुई है। क्या निक्की को ऐसा बयान देने के लिए किसी ने कहा था? इसके साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और जांच कर रही है। वहीं जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सिरसा गांव पहुंची तो वहां विपिन के पड़ोसियों और गांव वालों ने क्या कहा है, सुनिए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये निक्की का घर है और यहीं पर जो घटना हुई उसकी तस्वीरें और वीडियो जो है वो सामने आ रही है। आप ये घर देख सकते हैं कि इस गली में घर है। आप जैसे ही बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको पूरा मार्केट नजर आएगा। उस दिन जो घटना हुई, सिरसा गांव वालों का कहना है कि विपिन उस दिन घर में मौजूद नहीं था। विपिन बहुत तेजी के साथ घर में जाता है और बाहर आकर लोगों से कहता है कि निक्की ने खुद को आग लगा ली, उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तमाम गांव वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से उस दिन जो पूरी घटना हुई उस पर क्या कहना है। आपका नाम क्या है, क्या हुआ था? मेरा नाम राहुल है। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? मैम उस दिन मैं मौके पर तो नहीं था। हाँ। लेकिन कुछ सवाल जो है मतलब आए हुए हैं और ये जितने भी सवाल आए हुए हैं जो उठ रहे हैं गांव के लोगों के, वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उठ रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि विपिन बाहर था और विपिन इस घटना में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। अच्छा, उस दिन आप थे जब हुए, तो क्या हुआ था आप बताइए। मैम 10-15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला हूँ। हाँ। उस समय विपिन भी यहीं पे था, उसका ताऊ का लड़का दुकान पे बैठा था, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे। अच्छा। उसके बाद में जैसे ही अपने काम पे पहुंचा हूँ ऑफिस, तो मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे विपिन की बहू ने आग लगा ली। अच्छा। मैं तुरंत वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगने के बाद ये उसे अस्पताल के लिए ले, जब मैंने गाड़ी वहीं पे जाती देखी थी, इनकी बलेनो गाड़ी है, नई गाड़ी है, अभी निकाली है इन्होंने, विपिन ने उसी गाड़ी में बैठ के देविंदर चला रहा था। उसमें मैंने देखा था हमारी चाची दया, उनके हमारा चाचा सतबीर, ठीक है, और वो निक्की और देविंदर गाड़ी चला रहा था। विपिन नहीं गया था? नहीं, विपिन हॉपलेस हो गया था। उस पे गाड़ी भी बैक नहीं हुई थी यहाँ पे। अच्छा। वो इतना हॉपलेस हो रहा था देख के। जी, गाड़ी नहीं चली थी। फिर उसने देविंदर ने गाड़ी चला के, आप लोग घर के अंदर भी गए थे जब आग लगी? जी, घर के अंदर हम गए थे। तो वो जो उसकी बड़ी बहन है, वो यही बोल रही थी कि मेरी बहन ने ये क्या कर लिया है, किसी को कुछ बताया नहीं है, अपने आप ही क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, यही कह के रो रही थी वो। अच्छा। ये हमने देखा है। और जो असली बात है, आप उनका भाई, निक्की जी का भाई भी आया है पल्ला, ग्रेटर नोएडा, जो कि उनकी मीनाक्षी एक हमारी सिस्टर है, वो उनके लिए ब्याही थी। असली सच्चाई कौन दहेज का भूखा है कौन नहीं है, वो लोग आपको बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से उनके जो मायके के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विपिन अक्सर पैसे की डिमांड करता था, मर्सिडीज गाड़ी मांग रहा था, ऐसा कुछ था? कुछ नहीं मैम, ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अब कल तक तो वो कंचन जी ये बोल रही थी कि बयान में सबने मारा है। इंस्टाग्राम पे एक ऑडियो क्लिप उन्होंने जारी किया है, उसमें बोल रही है कि मेरे सासू ससुर घर पे नहीं थे। अच्छा। अब आप लोग भी बता रहे हैं कि हम भी वहाँ पे गए हैं उनका इंटरव्यू लेने, वो हमको नहीं मिले हैं। सच्चा आदमी क्या दुब के छुपेगा? यहाँ सच्चाई है, कभी भी आ जाना, रात के 12 बजे आ जाना और 10-20 व्यक्ति और आ जाना। या आप देखना। ये आप थे वहाँ पर, क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। क्या हुआ था उस दिन, आप देखे थे अंदर? नहीं मैम, मैं बाद में आया था। हाँ, फिर क्या विपिन था यहाँ पे? जी मैम, वो गाड़ी धोने की, इसी पाइप से वो गाड़ी धोने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। उससे कुछ देर पहले वो सामने बेकरी पे भी था, उसके बाद इस रेस्टोरेंट के पास में आया है। सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था। बच्चे भी उसके साथ, तीनों बच्चे भी नीचे थे। जिस समय ये हादसा हुआ, दोनों बहन ऊपर थी, उनके अलावा कोई नहीं था। हम तो ये चाहते हैं कि कंचन से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। जब एक बात बताइए आप,
जब ये हादसा हो रहा था उसके पास वीडियो बनाने का समय था। अपनी बहन की ना तो उसने कोई हेल्प करी कि आग बुझाए हैं, और जलने के बाद भी आप देख रहे हो उसकी बहन फर्श पे। अगर हम बात करें तो घर से बस निकलते ही पूरा मार्केट, अगर वो बाहर निकलती तो सबको पता। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ना उसने अपनी बहन की किसी तरह से हेल्प करी। और जब आदमी कोई ऐसा हादसा देखता है तो हेल्प के लिए कहीं बाहर भागता है, नीचे भागता है, या अपनी गैलरी में आके वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि अपनी जली हुई बहन के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे। जो हम आसपास के पड़ोसी आए हैं उन्होंने उसके ऊपर बाद में चद्दर डाली है। उसके पास वीडियो बनाने का समय है, अपनी बहन के ऊपर कपड़ा डालने के लिए समय नहीं है, ना किसी से हेल्प मांगने का समय है। विपिन ने जब ये शोर सुना है, विपिन ही आके यहाँ पे हेल्प मांग रहा है सबसे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, विपिन ही सर पे हाथ रख रहा है, हेल्प मांग रहा है। वो वीडियो बनाने में व्यस्त हो रही है। क्या दोनों में बहुत झगड़ा भी होता था? मैम झगड़े तो देखो हर किसी के घर में, हमारे भी है, वाइफ है, बच्चे हैं, झगड़े सबके घर में होते हैं। छोटे मोटे झगड़े सबके घर में हो जाते हैं। झगड़े की कोई बड़ी वजह नहीं है। वजह ये भी है जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है। एक दिन उनके पास पार्लर के लिए कोई ऑफर आया था कि आप हमारे घर पे आइए, यहाँ पे कुछ काम करके जाइए। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड ने बोला आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, उनको आना है तो यहाँ पे बुला लीजिए, यहाँ से आप करके उनका मेकअप करके भेज दीजिए। इसी बात पे उन्होंने विरोध जताया। उस बात पे थोड़ी बहस हो गई, बहस से लड़ाई हो गई। दोनों बहनों का स्वभाव कैसा था? मैम हमने तो आज तक, खैर हम तो नहीं जाते, हम तो जेठ देवर में आते हैं। हमने कभी उनको देखा नहीं, मगर इस परिवार को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। परिवार बहुत अच्छा है। विपिन से भी हमारा उठना बैठना है, बोलचाल है। उसने भी कभी हमारे साथ क्या पूरे गांव में किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करी। सीसीटीवी फुटेज आया है वो यहीं का आया है। जी मैम। आप देख सकते हैं, आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि ये विपिन का घर है, आप देखिए। और यहाँ से कुछ कदमों की दूरी, अगर हम बात करें तो बस 15 कदम की दूरी पर जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो इस जगह का आया है। विपिन उस दिन यहीं पर था अपने बच्चों के साथ, और घर में ऐसा लोग कह रहे हैं कि घर में केवल दोनों बहनें ही थी। और इस तरह की जब घटना हुई तब विपिन सबसे पहले अंदर गया और उसके बाद बाहर आया लोगों से मदद मांगने के लिए। अब आप ये तस्वीर देखिए और बाहर की तस्वीर देखिए कि ये चलती फिरती रोड है, पूरी मार्केट आपको नजर आ रही होगी। तो कुछ इस तरह की बात यहाँ सीरसा गांव के लोग कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि मायका पक्ष ये कह रहा है कि उसे जलाकर मारने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल इससे उलट है। अब पुलिस जांच कर रही है सीसीटीवी के आधार पर कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्योंकि कंचन उस दिन के बाद से गायब है, वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। उस दिन उसने ये आरोप लगाया था कि किसी ने मदद नहीं की, लेकिन यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि गांव वालों की मदद से ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया था। वहीं निक्की के पिता ने विपिन के परिवार वालों और उसके पड़ोसियों के दावे पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर, जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक जो पुलिस की जांच है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं, और पुलिस ने आपको अब तक की जांच के बारे में क्या बताया है? प्रशासन ने बहुत हमारा सहयोग किया और बड़े हमको शांति है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया। संतुष्ट हैं आप जांच से? संतुष्ट है। महिला आयोग की सदस्य आ जाएं, उन्होंने भी तमाम बातों को रखा, कैसा लगा सब सरकार? महिला आयोग का भी बड़ा अच्छा सहयोग है हमारी तरफ से। ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी, हमको शांति मिलेगी, ऐसी हमें सहयोग मिलता रहेगा। क्या सजा की मांग आप करते हैं आरोपियों के लिए इस मामले में? आरोपियों के लिए फांसी होनी चाहिए। मेरी ओर से कहना, बुलडोजर बाबा का इनके घर पर चलना चाहिए। जो अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, जो दावे उधर के लोग कर रहे हैं, पंचायत करने की बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि विक्की था ही नहीं, इस तरह की बातों को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, वो आदमी अपने बचाव के लिए हर आदमी करता है। वो 5-6 दिनों से कहाँ थे वो लोग जो अब निकल के आ रहे हैं। देखो, अपने बचाव के लिए सब कुछ करता है। एक क्राइमिनल बदमाश है, वो अपने बचाव के लिए क्या क्या करे, उनसे हमें मतलब क्या है? आपको अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए? हमें तो बेटी के लिए न्याय चाहिए। उससे बड़ी कोई हमारे लिए दुर्घटना नहीं है। हमारी बेटी चलेगी। आपकी अपनी बेटी कंचन से भी बात हुई होगी, उसने भी घटनाक्रम बताया होगा पूरा। हम तो अब बड़ी बेटी को तो खैर भेजेंगे ना, बच्चे इनको भेजेंगे। अब नहीं भेजेंगे? नहीं, किसी की। अब आप उस समाज के डर से उठ चुके हैं? हाँ, समाज के डर से हम तो बेटी खो बैठे। पश्चाताप होता है आपको कि? पश्चाताप होता, हम ना भेजते तो हमारी बेटी हमारी गोदी में।
चूंकि घर की बातें, आप लोग गांव समाज एक ही है, सब एक दूसरे को जानते हैं। जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें घर की आ जाती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। आपने सुना होगा कि एक मीनाक्षी जो आपकी घर की बहू थी, वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, उसको कैसे देखते हैं? अब कोई कुछ ही कहता रहे, हमारा समय खराब है। वो बेटी भी हमारी धर्म की बेटी थी, अब क्या करें। वो कह रहे कि हमारे साथ मारपीट भी करते थे। अरे भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ऐसे आपको आदमी को देखने से, एक बार बरतने से ही लग जाता है। हम कोई नशेड़ी भंगेड़ी थोड़ी है। आज तक अंडा मीट माछ कुछ नहीं खाया। आप लोगों ने कभी दहेज का लालच नहीं किया? नहीं, हमारे पास मालिक की कृपा से सब कुछ है। हम मांगेंगे तो भगवान से मांगेंगे। हम तो भगवान से मांगते हैं, हम इंसान से नहीं मांगते। एक किसान आदमी है, भगवान से ही दुआ करेगा। ये तो जो छछोरे लोग होते हैं वो मांगते हैं। मालिक की कृपा से हमको सब चीज की मौज है, हमें क्या जरूरत है। तो ये पिताजी और गमगीन परिवार की आंखों में इस बात की आस है कि न्याय मिले और मांग कर रहे हैं कि आरोपी जो है, जो कि निक्की का पति था, जिस पर उसे जला देने का आरोप है, उसे फांसी की सजा मिले। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप उनकी पहले की बहू के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो सारे गलत हैं और हमने आज तक किसी से भी दहेज का कोई लोभ नहीं रखा। लोग आरोप लगाते रहें, लेकिन फिलहाल हमें अपनी इस दुनिया से जाने वाली बेटी निक्की के लिए न्याय की ही सिर्फ उम्मीद है।